हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका कि टॉपिक रहने वाला है वर्गो सोल ट्राइब का लव लाइफ 2025 में कैसा रहने वाला है। क्या चीज़ें हैं जिनमें उनको सावधानी बरतनी चाहिए है, क्या चीज़ें हैं जो बिल्कुल नहीं करनी है और क्या चीज़ें हैं जो ज़्यादा करनी है। और यहाँ पे हम ब्लेसिंग्स भी देखेंगे, गाइडेंस भी देखेंगे, क्योंकि गाइडेंसेस बहुत ज़रूरी हैं। 2025 जो है वैसे ही एक वॉलेटाइल काइंड ऑफ ईयर रहने वाला है, जहाँ पे झगड़े, गुस्सा, फाइट्स, इस तरह की चीज़ें ना ओवरऑल कॉन्शियसनेस में ही रहेंगी वर्ल्ड वाइड। ऐसा नहीं है कि लव लाइफ में या किसी पर्टिकुलर कंट्री में या किसी पर्टिकुलर फील्ड में हर जगह ही थोड़ा एग्रेशन ज़्यादा रहेगा और इस तरह की चीज़ें रहेंगी। तो हमारे लिए गाइडेंसेस बहुत ज़रूरी हैं। और अगर आप लोगों की नाम राशि या फिर चंद्र राशि, सूर्य राशि, या फिर आप असेंडेंट से देखते हैं यानी कि आपका राइजिंग साइन, तो किसी भी तरह से अगर आपको लगता है कि आप वर्गो हैं, कन्या आपकी राशि है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप पूरी की पूरी हर एक चीज़ से, हर एक बात से रेजोनेट ना भी कर पाएँ, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। इट मीन्स वो चीज़ें आपके लिए नहीं हैं, आप उनको स्किप कर सकते हैं, किसी और के लिए छोड़ सकते हैं, बिकॉज दीज आर जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स। ठीक है, तो सभी की कलेक्टिव एनर्जी से बनती हैं। ये आपकी पर्सनल रीडिंग तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा दिल पे आप इस चीज़ को लें कि रेजोनेट नहीं किया, नहीं किया तो नहीं किया तो नहीं किया, और जितना आप करें उसको क्लेम करें, भगवान को थैंक यू बोलें, क्योंकि पूरे 2025 के लिए आपकी ये लव की रीडिंग है। और अगर आप कोई पर्सनल कंसल्टेशन मुझसे चाहते हैं, काउंसलिंग के सेशंस रहते हैं मेरे, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस रहती हैं, न्यूमरोलॉजिकल चार्ट्स भी मैं देखती हूँ, नेम करेक्शन, नेम चेंज और मोबाइल नंबर चेंज, इस तरह की सारी, लकी व्हीकल नंबर, लकी हाउस नंबर आपका क्या रहेगा, लकी नंबर आपके लिए क्या है, ठीक है। तो इस तरह की सारी मोडेलिटीज़ में मैं डील करती हूँ। सारी डिटेल्स यहाँ पे देना पॉसिबल नहीं है, तो एक नंबर है थ्रू आउट दिस वीडियो जो फ्लैश करेगा स्क्रीन पे। सेम ही नंबर डिस्क्रिप्शन में रहता है, सेम ही नंबर का कमेंट मैं पिन करती हूँ। उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके हाय हेलो कुछ भी भेजेंगे, कॉल नहीं करेंगे, कॉल वहाँ पे पिक नहीं की जाती है, कॉल सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और यहाँ पे है वाव, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है गाइस, और यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। गुड, बड़ी ही कॉम्प्लीमेंट्री सी एनर्जीज आई हैं आप लोगों की लव लाइफ में, जो कॉम्प्लीमेंट करेंगे। पार्टनर एक ऐसा पार्टनर होगा आपका जो आपका फिलहाल वाला पार्टनर है, या तो ये उनकी ही एनर्जी है, या एक ये नएपन की फीलिंग लेके अगर कोई लाइफ में आ रहा है तो ये उनकी एनर्जी हो सकती है। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का भी आया है, और यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है। गुड है वर्गो सोल टाइप के लिए, वाव। न्यू बिगनिंग्स हैं रिश्तों को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, जजमेंट है यहाँ पे। और यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है, और मुझे पता है ये चीज़ें आनी ही थी, क्योंकि आप लोगों की रीडिंग करते हुए मुझे कितने टाइम हो गया है। सो आई नो मेरा पर्टिकुलर सोल ट्राइब ना किस किस चीज़ में सफ़र कर रहा है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, गुड, ठीक है। और यहाँ पे है 5 ऑफ सोर्ड्स। ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं आपको ये आपके ना पीछे ही पड़े हुए हैं, ठीक है। सो वर्गो सोल ट्राइब यहाँ पे मैं शुरू करने जा रही हूँ, क्योंकि ये हमारा 2025 का लव रीडिंग है। तो इसमें ना आपकी पास्ट की एनर्जी भी आएगी कि पास्ट में कहाँ कहाँ से गुजर के आप कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ पहुँचने वाले हैं, वो भी हम देखेंगे। पास्ट में क्या हुआ वो एनर्जी भी आई है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं आपके साथ ना, जब आप इस रीडिंग को देखेंगे तो ये आपकी करंट एनर्जीज और करंट फीलिंग्स होंगी, क्योंकि आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हैं। 2025 में भी हो सकता है ये आपके सामने आए, हो सकता है 2024 में ही आप इसको देख लें। 10 ऑफ सोर्ड्स है। 10 ऑफ सोर्ड्स एक ऐसा कार्ड होता है कि जो होता है ना कि दिल छलनी छलनी हो गया, पीठ में छुरा घोंपना। तो पीठ में छुरा घोंपना मतलब क्या होता है, धोखा देना। तो आपको ना लव लाइफ में धोखा मिला है, और ये धोखा हो सकता है कुछ टाइम बीत चुका हो इस चीज़ को, या ये हो सकता है कि रिसेंटली आप लोग जो है मार खाए हुए हैं, लेकिन आप इस चीज़ से निकल नहीं रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स ये भी बताता है कि आप ना अभी इस चीज़ में ही हैं, उस चीज़ के बारे में बहुत सोचते हैं, बिट्रेयल, चीटिंग जो भी हुआ। और एक चीज़ इसमें बहुत साफ मैसेज है जो चैनलाइज हो रहा है मुझे, कि जिसने धोखा दिया है ना वो ऐसा निर्दयी, या जिसको बोलते हैं ना हार्टलेस, क्रूअल था या थी, वो एक ऐसा निर्दयी इंसान था जिसके आप प्यार में थे,
कि उसने ना आपका हालचाल लेना भी गवारा नहीं समझा कि हुआ क्या, आपके पास आपके ऊपर क्या बीती। लाइक एक तो आप बिल्कुल लवी डबी थे, फिर ब्रेकअप हुआ तो किसी वजह से, तो उसके बाद में ना मतलब जो भी उन्होंने आपको चीट किया, बिट्रे किया, किसी और के साथ चले गए, या प्यार आपसे किया, शादी किसी और से कर ली, यहाँ पे बहुत तरह का सोल ट्राइब का एनर्जी है। ठीक है, या आपसे बेटर उन्हें कोई मिल गया, या कोई ईगो क्लैश हो गया, क्योंकि यहाँ पे ना जो पार्टनर था आपका ये काफ़ी ईगोइस्टिक भी था। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है ईगो क्लैश होना, और ये जो पार्टनर था थोड़ा ना अब्यूजिव पार्टनर था। हो सकता है वर्बली बहुत अब्यूज़ करता हो, वर्बली आपको बहुत नीचा दिखाता हो, या हर बात में उसके जेस्चर्स ऐसे रहते हों कि तुम तो कुछ भी नहीं हो, या तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो, और आप बहुत डिपेंडेंट थे इस इंसान के ऊपर, और आपने पूरी लाइफ ना इसके इर्द गिर्द बुनी हुई थी। इनको सेंटर बना के ना, इनको पेडिस्टल पे बैठा के, जैसे पूजा करता है ना एक इंसान अपने मन मंदिर में अपने भगवान की, ऐसा आपने इनको स्थान दिया हुआ था, और ये बिल्कुल भी लायक नहीं थे उस चीज़ की। तो ये बहुत ज़्यादा अनड्यू एडवांटेज आपका लिया करते थे। यहाँ देखो, जैसे यहाँ पे बैटल फील्ड में ये सैनिक हार गए हैं, ऐसे ही आप भी इनके सामने हारा हुआ फील करते थे। ये आपका ब्रेन वॉश भी करते थे, ये आपको नीचा भी दिखाते थे। वर्बल अब्यूज़ बहुत था, क्योंकि आज के टाइम पे वर्बल अब्यूज़ ही ईजी रह गया। फिजिकल अब्यूज़ आप इतना ईजीली किसी को नहीं कर सकते हैं, तो वर्बल अब्यूज़ मुझे बहुत फील हो रहा है। और एक ऐसा इंसान जिसको दूसरे की फीलिंग्स से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, एक फीलिंगलेस इंसान, एक ऐसा होलो शैलो क्रिएचर, ठीक है, जिसके लिए ना सिर्फ अपना ईगो, अपना अहम, ठीक है, उसकी तुष्टि करना ही सबसे, जिसे बोलते हैं सर्वप्रथम था, उसके लिए सबसे पहले यही चीज़ आती थी। और आपने ना ऐसा हारा हुआ फील किया है इन सब के बाद, ठीक है। और इन्होंने आपको बिट्रे भी किया, चीट भी किया, आपको छोड़ भी दिया, ठीक है, आपको अबेंडन भी कर दिया। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आप एक उम्मीद करते रहे हैं कि इनको इनकी गलती का एहसास हो, ये लौट के आए, बट वैसा हुआ नहीं, क्योंकि इन्होंने तो आपका हाल चाल तक लेना गवारा नहीं समझा कि आप हो कौन, आप किस खेत की मूली हो सकता है इन्होंने आपको ना एक इंसान की तरह कभी ट्रीट ही नहीं किया हो अपने माइंड में, अपनी कॉन्शियसनेस में इन्होंने आपको ना एक चीज़ समझा हो, रिप्लेसेबल आइटम। आप इनके लिए एक आइटम कमोडिटी रहे हो कि तुम गए तो कोई और आ गया, तो इस तरह का, तो ये इस तरह का बहुत ज़्यादा बिट्रेयल का, चीटिंग का, और ना लो सेल्फ वर्थ हुई हुई है आपकी, आपकी सेल्फ वर्थ बहुत कम हुई हुई है अभी, और काफ़ी कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप में आप रहे हैं, और आपने काफ़ी सारा नार्सिस्टिक अब्यूज़ में यहाँ पे बोलूँगी आपने सहा है इस रिलेशनशिप में, बट दैट इज़ गोन, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली गोन, क्योंकि यहाँ पे ना जजमेंट का कार्ड आ गया है। हो सकता है आप लोगों ने तो उम्मीद का दामन पकड़े रखा हो कि अभी हो सकता है बात हो जाए, आपने बात करने की कोशिश भी की हो, या आपके मन में कम से कम एक चीज़ तो रही है कि यार एक बार, आखिरी बार बात हो जाए, मैं अपने मन की बात कह लूँ, मुझे क्लोजर मिल जाए, ठीक है, मैं एक बार प्रूव कर दूँ कि मेरा एजेंडा क्या है, मेरा स्टैंड क्या है, लेकिन सामने वाले को कोई फिक्र नहीं है। तो यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है गाइस, कुछ इस तरह का कार्मिक बंधन आप लोगों का था, कर्मों का जाल आपका इस तरह का था उनके साथ, एक कार्मिक साइकिल आपका कंप्लीट हो गया है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगी कि आप इसको छेड़ने की कोशिश ना करें, जो चीज़ बंद हो रही है ना उसको बंद होने दो। एक कहावत भी होती है ना, अभी याद नहीं आ रही, याद आएगी तो बताऊंगी, कि जो हो चुका उसे जाने दो, इस तरह की एक कहावत होती है। तो ये चीज़ है कि जो जा रहा है ना उसको जाने दो, उसको पकड़ो मत, क्योंकि पकड़ोगे तो फिर से वही टॉक्सिक साइकिल्स, क्योंकि ये इंसान की ना फितरत यही है कि ये दूसरे इंसान को इंसान नहीं समझता है, ये हमेशा ही बिट्रे करेगा, और ये हमेशा ही आपके कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ाएगा, आपको कॉन्फिडेंट फील नहीं होने देगा रिलेशनशिप में, और सारा ब्लेम गेम प्रोजेक्शन आपके ऊपर करेगा। रिलेशनशिप में जितनी भी बेकार चीज़ें हैं वो सब आप कर रहे हो, और जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं ये पोर्ट्रे करेगा कि ये कर रहा है, जबकि इसका उल्टा है। और इन्होंने बहुत गैस लाइट भी किया है आपको, ठीक है। तो हो सकता है कि फिलहाल आपको कॉन्फिडेंस ही फील ना हो रहा हो अपने ऊपर, किसी भी चीज़ में, ना लव लाइफ में, ना करियर में, ना रिश्तों में, ना लाइफ में, और बहुत ज़्यादा सवालिया निशान एक छोड़ जाता है ना हमारी एग्जिस्टेंस पे कोई चीज़, वो है। तो यहाँ पे जजमेंट है, 2025 में आपको श्योर जजमेंट मिलने वाली, चाहे इन्होंने थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया है, चाहे इन्होंने आपको अब्यूज़ किया है, चाहे इन्होंने आपको चीट किया है, बिट्रे किया है, फ्रॉड किया, आपके साथ धोखा दिया है, परेशान किया है, ढेर सारा एनर्जी है एकदम से ना, एनर्जी बहुत बहुत डिस्पर्स सी एनर्जी है, अलग अलग तरह की एनर्जी आ रही है, तो जितनी है मैं पिक करने की कोशिश कर रही हूँ थ्रू दीज कार्ड्स। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं कि हाँ ये कार्मिक साइकिल अब बंद हो रहा है, और इनको इनके किए की सज़ा मिलेगी, यहाँ पे है कि इनको इनके किए की सज़ा मिलेगी, और 2025 में ना आपको न्यूज़ मिलेगी इस तरह की,
कि हाँ इनका क्या अंजाम हो रहा है, जो इन्होंने आपके साथ की वो इन पे भी बीत रही है। ठीक है, इस तरह की न्यूज़ भी आपको सुनने को मिल सकती है, इसके बहुत चांस हैं यहाँ पे। तो क्लेम कीजिएगा इस बहुत प्यारी सी रीडिंग को। एंड गाइस दिस इज द टाइम टू मूव ऑन। अभी समय का चक्कर पता क्या कह रहा है, समय का पहिया घूम गया है। वो कह रहा है कि यार बस करो, बहुत हो गया इस टॉक्सिक इंसान के पीछे रोना पीटना आंसू बहाना। लाइफ को तुमने स्टक कर लिया है, तुम इसके पीछे स्टक होके बैठ गए हो। ठीक है, और देखो यहाँ पे देखो ये एनर्जी कितनी ज्यादा हैवी है। 10 ऑफ सोर्ड्स इस वाले डेक में भी आया है और 10 ऑफ सोर्ड्स इस वाले डेक में भी आया है, दोनों में, यानी कि ये एनर्जी बहुत हैवी है। तभी मैंने इन दो कार्ड्स को इतना ज्यादा पढ़ा है। ठीक है, कि बहुत बहुत हो गया, अब समय समय रुक के आपको बोल रहा है कि भैया बहुत हो गया, मैं चल रहा हूँ, तुम भी चलो, मूव ऑन करो, लेट गो करो। अब जो है पुरानी बातों को छोड़ो, आगे बढ़ो। जो आपके लायक नहीं था, अच्छी बात है कि वो किसी ना किसी तरह से आपसे किनारा कर गया, आप क्यों उसको पकड़ना चाहते हो? देयर इज समथिंग बेटर, कुछ अच्छा है आपके लिए। तो आपने, मुझे लग रहा है 2025 में आप शुरू में ही, बल्कि जब आप इस रीडिंग को देखेंगे कि आपका मन ना हल्का हल्का इसलिए बनना शुरू हो गया है कि हाँ लेट्स मूव ऑन, ठीक है बहुत हो गया, बहुत आंसू बहा लिए, बहुत परेशान रह लिए, नहीं मिलता क्लोजर, रहने दो। ठीक है, ये सारी लड़ाई जो है ना क्लोजर की लड़ाई है कि एक बार मिल के बात करके खत्म कर दूं, ये समझ लो कि वो बात खत्म ही हो गई है, क्लोजर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, छोड़ दो। और एक और चीज़ है, क्योंकि ये एनर्जी बहुत हैवी आ रहा है यहाँ से ना कि क्लोजर चाहिए, तो क्या करो, एक लेटर लिखो, जो भी आपके एक्स थे, ठीक है, उनको एक लेटर लिखो, जो जो आप कहना चाहते हो उसमें लिखो, 10 पेज का लिखो, 20 पेज का लिखो, रो, गालियां दो, चिल्लाओ, चीखो, जो आप उनको कहना चाहते हो, जो भी, वो सब करो और लिखो और उसको जला के फेंक दो। और जब वो जले तो फील करो कि आप रिलीज हो गए हो, उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में से आप रिलीज हो गए और आप रियल में फील करोगे कि आप रिलीज हो गए हो। ये आप करके देखना। या एक दूसरा मेथड होता है चेयर टेक्निक। चेयर टेक्निक क्या होती है कि इमेजिन करो कि आपके जो भी एक्स हैं या जो भी हैं पार्टनर, जो भी आपको उनसे कहना है वो आपके सामने बैठे। एक एम्प्टी चेयर रखो वहां पे, एक कुर्सी पे उन्हें इमेजिन करो कि सामने आप बैठे हो एक चेयर पे और एक चेयर पे वो बैठे, और अपने मन की सारी भड़ास सब कुछ उनको कहो, सब कुछ जो कहना चाहते हो, और वो कहने के बाद ना आपका मन शांत हो जाएगा और आपको कोऑपरेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आप रेडी हैं। 2025 आपको इन सब टॉक्सिक टाइज से तोड़ेगा, काटेगा, आगे बढ़ने में हेल्प करेगा, और आपका मन बनेगा कि लेट्स डू समथिंग, लेट्स एक्सप्लोर समथिंग, अब कुछ और करते हैं, अब कुछ और किया जाए। और आपकी एनर्जी में भी बहुत अच्छा बदलाव आएगा यहाँ पे। ठीक है, एक अच्छा डिसीजन मेकिंग आप बनाएंगे, हेल्दी फील आप करेंगे। आपकी हेल्थ भी बहुत खराब हुई हुई है, 2 कार्ड्स होते हैं ना, ये आपकी पुअर हेल्थ को भी दिखाते हैं। एनर्जी आपकी वीक हुई हुई है फिलहाल, आपकी एनर्जी इंप्रूव होएगी। नींद आपकी बहुत डिस्टर्ब है, नींद अच्छी होएगी। जब नींद अच्छी होएगी तो आपकी हेल्थ अच्छी होती है। और आपको मैं यहाँ पे ना अपने सेल्फ केयर करते हुए, सेल्फ लव को प्रैक्टिस करते हुए देख रही हूँ। और लाइफ में ना मांगते हम भले ही हैं, किसी और का प्यार मांगते हम भले ही हैं, लेकिन सबसे पहले ज़रूरत होती है कि हम खुद को प्यार करें। तो 2025 में मैं यहाँ पे ना आपको एक तो कोडिपेंडेंसी का जो साइकिल है ना आपने बनाया हुआ है कि सामने वाले को आप पेडिस्टल पे बैठा लेते हो, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप ना खुद को पेडिस्टल पे बैठाना सीखोगे कि आई एम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। अपने लिए ऐसा फील करना चाहिए इंसान को, एंड आई एम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन दिस रिलेशनशिप। जहां आप इस इंपॉर्टेंस को सामने वाले को दे देते हैं, वहां पे आप ये इंपॉर्टेंस अपने आप को देना शुरू करोगे। दिस इज हीलिंग। ऐसे ही हम लोग हील होते हैं और ऐसे ही हम लोग चीज़ें अच्छी करते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा ऑरा, अच्छी एनर्जी, अच्छा हेल्थ, सेल्फ लव, खुद को प्यार करना, सेल्फ एप्रिसिएशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पे कॉन्फिडेंस होना। जब ये चीज़ें आप लोगों के ऑरा में आएंगी, एनर्जी में आएंगी, तो उस तरह का ही एक बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान, अब ये लेडी हो सकती है चाहे जेंट्स हो सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से देखिएगा, एक बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान, एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड वाला इंसान, और एक हेल्दी, हैप्पी, ब्यूटीफुल, हैंडसम, जिस तरह से आप सोचना चाहते हैं सोचिए अपने अपने जेंडर के हिसाब से। इस तरह का इंसान होगा जिसको लोग फॉलो करते होंगे, जिसको पैसा फॉलो करता होगा, जिसको सक्सेस फॉलो करती होगी, तो ये सक्सेसफुल भी होगा, अपने करियर में अच्छे मुकाम पे होगा डेफिनेटली। और यहाँ पे ये भी है कि एक बिंदास एटीट्यूड होता है ना एक इंसान का, कि जहाँ भी आ जाए, जो भी करे, तो उसमें एक जान डाल दे, प्राण डाल दे उस चीज़ में ना। तो मतलब बहुत आउट गोइंग एक पर्सनैलिटी, एक
एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट नहीं होगा पार्टनर, एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। और देखिए ना, ये मतलब आराम से जा रहा है नंगे पैर, पीछे पीछे इसका घोड़ा इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है, पीछे पीछे पेंटिकल्स इसको फॉलो कर रहे हैं। इट मीन्स एक ऐसा इंसान, एक ऐसा पार्टनर आप लोग अट्रैक्ट करेंगे जो पैसे की बरकत लेके आएगा, जिसके हाथों में बरकत होगी। एक मिडास टच होता है ना कि जिस चीज़ को छू लिया और सोना कर दिया, तो वो उस तरह की चीज़ है कि इनके ऑरा में आके ना कि आप लोगों की भी इम्प्रूव्ड एनर्जी होगी। हो सकता है ये आपको अपने साथ काम में शामिल करें, अपने अपने करियर में, अपने बिजनेस में आप लोगों को पार्टनरशिप के लिए भी बोलें। और हो सकता है इस पार्टनरशिप के दौरान ही आप लोगों की मुलाकात हो, या काम में, करियर में ही आप लोग मिलें, ठीक है, किसी चीज़ के लिए गए हैं, किसी जॉब के लिए गए हैं, किसी क्लोजिंग के लिए गए हैं, तो वहाँ पे आप दोनों मिलें पहली बार। तो बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे कनेक्शन है, बहुत हेल्दी हैप्पी एक इंसान है, और बहुत हेल्दी हैप्पी आपने भी अपने आप को किया है 2025 में। तो एक हेल्दी हैप्पी रिलेशनशिप की बहुत ही अच्छी सी फाउंडेशन मैं यहाँ पे देख रही हूँ बेसिकली। और जिस रिलेशनशिप में पैसा भी अच्छा है, और जिस रिलेशनशिप में ना इमोशंस भी बहुत अच्छे हैं, तो ये एक इंसान है जो ना परफेक्ट एमलगेशन है, मतलब कॉन्फिडेंस प्लस जो फील होती है ना हमारे को सिक्योरिटी, जो आपको कॉन्फिडेंस भी प्रोवाइड करेगा, जो आपको सिक्योर भी फील कराएगा। ऐसा नहीं है जैसा इनके साथ ना आप बड़ा इनसिक्योर फील करते थे, आपको ऐसा लगता था कि जैसे ना आप एग शेल्स के ऊपर चल रहे हैं, आपको ऐसा लगता था कि आप ना कंस्टेंट एक टेस्ट दे रहे हैं और कंस्टेंट प्रूविंग की एनर्जी में थे। तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे इनका खुद का ऑरा भी बहुत रिलैक्स्ड है। एक रिलैक्स्ड इंसान, जब काम करना है तो काम पूरे अच्छे से फियर्स वे में करना है, और जब रिलैक्स करना है तो बड़े अच्छे से रिलैक्स करना जानते हैं। आपको भी रिलैक्स्ड फील कराएंगे। घूमने फिरने वाले, खाने पीने के शौकीन हो सकते हैं। लाइफ में जो चीज़ें होती हैं ना, थोड़ी सटल चीज़ें जो होती हैं, थोड़े ठहराव वाली पर्सनैलिटी होती है, और थोड़ी जो, क्या समझाऊँ उसको, मतलब दो चीज़ें होती हैं। एक तो बड़ी चमक दमक वाली चीज़ें होती हैं, कुछ लोग तो उसके पीछे होते हैं, और कुछ लोग ना थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहते हैं लाइफ में, ठीक है, बड़ी चकाचौंध भरी लाइफ जीना नहीं चाहते। तो ऐसा पार्टनर है जो बहुत चकाचौंध, बहुत फोपिश जो लाइफस्टाइल होता है, बहुत दिखावे की जो दुनिया होती है ना, उस तरह की प्रैक्टिसेस नहीं करने वाले हैं ये मतलब आपको एक जेन्युइन कमिटमेंट देंगे, आपके साथ रहेंगे, थिक एंड थिन में आपके साथ रहेंगे, ठीक है। पागलों की तरह आपको फॉलो नहीं करेंगे, पागलों की तरह आपको फ़ोन नहीं करेंगे, जिनमें एक सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत अच्छी होगी, जो अपना स्पेस भी जानते हैं कि मेरा क्या स्पेस है, जो आपको भी स्पेस देंगे, बेसिकली आपको समझेंगे, जिनको पता है कि कब स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना है, जिनको पता है कि कब नरम पड़ जाना है। तो इस तरह से ना बहुत ही परफेक्ट एमलगेशन यहाँ पे ना दो ऑपोजिट एनर्जीज जिनका कि होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत बार एक इंसान बहुत रोमांटिक होता है, तो वो मोस्टली लाइफ में ना जो एक चीज़ें होती है, क्योंकि लाइफ कंस्टेंट फ्लक्स भी है, कंस्टेंट चेंज भी है, कंस्टेंट कंपटीशन भी है, तो वो उस लिहाज से लैग करता है। और एक इंसान जो बहुत वर्कोहोलिक होता है, अपने काम को लेके बहुत पैशनेट होता है, अक्सर उसके पार्टनर ये कंप्लेंट करते हैं कि यार इनको प्यार जताना नहीं आता, इनको कॉम्प्लीमेंट देना नहीं आता है, ये मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ना ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है पार्टनर में। उसको पता है किस टाइम पे क्या करना है। वो ऐसा नहीं है कि सारा दिन रोमांटिक मूड में है और अपने काम पे ध्यान नहीं है, ना ही वो ऐसा है कि वो अपने काम को घर लेके आ रहा है। तो इस तरह की बहुत प्यारी प्यारी एनर्जीज हैं। और जो लोग मैरिड हैं वो इसको मैरिज के हिसाब से भी देख सकते हैं, अपने मैरिड पार्टनर के हिसाब से देख सकते हैं कि अगर वो पार्टनर से परेशान इस चीज़ के लिए रह रहे हैं कि यार बहुत वर्कोहोलिक पे बहुत काम करते हैं, ऑफिस का काम घर ले आते हैं, मुझे टाइम नहीं देते हैं, तो ये सब चीज़ें इंप्रूव होंगी। आपके पार्टनर उन चीज़ों को बैलेंस आउट करना यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये दो एनर्जीज भी आई हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है और साथ में ही आया है क्वीन ऑफ कप्स। एनर्जीज ना चाहे आप जेंट्स के हिसाब से देखें तो भी बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन में एनर्जीज आई हैं, और चाहे आप यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी के हिसाब से देखें तो भी बहुत बैलेंस आउट होके आई है। बहुत बैलेंस वाली, मतलब ये मेरे को लग रही है रीडिंग ना कि बहुत बैलेंस है इसमें। तो एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप, एक बैलेंस्ड पार्टनर आप 2025 में अट्रैक्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है। अगेन ये भी आपके ही पार्टनर्स की एनर्जी है। एक ऐसा पार्टनर जो सेल्फ इंडिपेंडेंट है, जो अपने डिसीजन खुद ले सकता है,
और जो आपसे भी डिमांड करेगा कि आप भी अपने डिसीजन खुद लें, जो आपकी को डिपेंडेंसी को ना काट के रख देगा कि नहीं भाई को डिपेंडेंट नहीं होना है, ना मैं तुम्हें बांधू ना तुम मुझे बांधो, ठीक है। और अगर बांधे तो बहुत हल्का हल्का बांधे कि वो बंधन जो है ना चुभने ना लगे, वैसा नहीं। इनकी डिमांड्स ना इनसे बहुत डिफरेंट होंगी, ठीक है। और इनका बंधन बहुत सटल होगा, सटल वे में आपको बांधेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत बंदिशें आपके ऊपर लगाएंगे जैसे कि ये लगाते थे। तो वो चीज़ें तो सारी की सारी ना पुरानी हो गई है, लेकिन उसके साथ साथ ही बहुत प्यार करने वाले, बहुत केयर करने वाले, छोटी छोटी बातों से आपको एहसास कराएंगे कि कितना प्यार करते हैं, ठीक है। हो सकता है बहुत आउट लाउड होके ना बोले, जैसे कि जो साइकोपैथ्स होते हैं, नार्सिसिस्टिक होते हैं, दे डू लव बॉम्बिंग, वो लव बॉम्बिंग करते हैं, वो आपको ना ऐसे उलझा देते हैं, ऐसे फैंटेसाइज कराते हैं चीज़ों को, ऐसे रंग आपको दिखाते हैं रिलेशनशिप में, ऐसे झूठे प्रोमिसेस करते हैं और आपको इस तरह से मतलब ठग लेते हैं कि बाद में आपको एहसास होता है जब आप रिलेशनशिप में जा चुके होते हैं कि यार मेरे को ठग लिया, मुझे ठग लिया इन्होंने, मुझे मतलब मुझे ना कंट्रोल कर लिया है बहुत बुरी तरीके से। तो यहाँ पे कंट्रोलिंग वाला एस्पेक्ट भी नहीं है, यहाँ बहुत लव, टेंडर, केयर, एक दूसरे के लिए प्यार से समर्पित होना। तो इस तरह का पार्टनर होगा कि जो बहुत लॉयल होगा, बहुत डेडिकेटेड होगा। और शुरू में हो सकता है कि ये भी हो कि वो आपको इस तरह से भाव ना दें कि हाँ आप उनकी तरफ को अगर बढ़ें, तो हो सकता है कि वो आपको ना सर्टन फिल्टर्स से गुजारे। कुछ फिल्टर्स होते हैं हर किसी इंसान के कि नहीं एकदम से हाँ नहीं बोलना है या एकदम से रिलेशनशिप में कूद नहीं जाना है। तो हो सकता है इनिशियली थोड़ा सा वो झिझकें या टाइम लें अपना। और यहाँ पे एक ऐसा पार्टनर आप अट्रैक्ट कर रहे हैं जो बाउंड्रीज का बहुत पक्का होगा। अगर आपके पास इस तरह के लोग हैं जो बाउंड्रीज वायलेट करते हैं, तो डेफिनेटली दिस इज द टाइम कि आपको उस पर काम करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो इंसान है, लड़की है चाहे लड़का है, मतलब ये शिट के साथ डील करने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वही चीज़ आ जाएगी कि फिर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपके एनवायरनमेंट में इस तरह के लोग हैं, अभी भी हैं। ये तो मैंने एक्स के रिगार्डिंग इसको पढ़ा था, पर अगर मैं आपके एनवायरनमेंट की बात करूं तो उसमें भी इस तरह के ईगोइस्टिकल, झूठे, ठीक है, मक्कार, इस तरह के लोग हैं। और ये जो पार्टनर है ये इस तरह की चीज़ों को सहन करने वाला नहीं है या सहन करने वाली नहीं है। हालांकि देखने में, बात करने में आपको बहुत लविंग, जेंटल, टेंडर, केयर से भरे हुए लगेंगे, लेकिन जहाँ बात बाउंड्रीज की आएगी तो ये बहुत फियर्स भी हो जाएंगे। इस तरह के पार्टनर हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी बात आपने कह दी, बाद में ना बुरी लग गई और फिर हम बोल देते हैं कि यार मैंने तो मजाक किया था। देखो, कोई भी मजाक ऐसा होता ही नहीं है गाइज कि सामने वाले को बुरा लगे। मजाक तो सबको मजाक ही समझ में आता है। तो ये मजाक में लपेट के जो जिसे बोलते हैं ताने मारे जाते हैं या दूसरों को नीचा दिखाया जाता है, तो इस तरह के लोग हैं आपके आसपास, ये है आपके एनवायरनमेंट में। तो ये जो पार्टनर है भैया, इस चीज़ को तो बिल्कुल सहन नहीं करेगा, ठीक है। अदरवाइज अगर ये चीज़ आप कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं, तो बहुत ही अच्छा, नाइस, नियर एंड डियर, लोगों को प्यार करने वाला, अपने प्यार, अपने रिसोर्सेज, अपनी केयर, हर चीज़ को आपके साथ शेयर करने वाला, आपके परिवार के साथ शेयर करने वाला आपको पार्टनर यहाँ पे ग्रांट किया जा रहा है। यूनिवर्स को आप थैंक यू बोलिएगा कमेंट में, जो है आप जिसको भी मानते हैं उनको थैंक यू जरूर बोलिएगा, एक कमेंट जरूर करिएगा, इसको क्लेम करिएगा रीडिंग को। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स हैं। तो एक ऐसा पार्टनर गाइस जो थोड़ा चैरिटेबल नेचर का होगा, रिलीजियस होगा, ठीक है, जिसको दूसरों के दुख दर्द की, तकलीफ की थोड़ी सी केयर होगी कि हाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने अपने से मतलब है, अपने परिवार वालों से मतलब है, जो अपने समाज के लिए, दुनिया के लिए, आस पड़ोस के लिए, मतलब जहाँ भी उनको मौका लगेगा हेल्पिंग हैंड रखेंगे। एक हेल्पिंग पार्टनर, एक केयरिंग पार्टनर। और ऐसा भी कभी नहीं हो सकता गाइज, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखो कि एक ऐसा इंसान है जो सिर्फ आपको प्यार करता है, तो ये प्यार झूठा है। प्यार तो एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपसे है तो फिर आसपास वालों से भी होगा, अपनी कम्युनिटी से भी होगा, अपने आसपास के लोगों से भी होगा। तो एक ऐसा बहुत ही अच्छा इंसान यहाँ पे ना आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं कि जो जेन्युइनली बहुत अच्छे लोग होते हैं, जिनसे मिलके ना एक एहसास होता है सामने वाले को कि यार अच्छे लोग अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इस इंसान के साथ मिलके ना ये आपकी फीलिंग भी हो सकती है 2025 में, या आपके आसपास के लोग आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि यार इस बंदे से मिलके या इस बंदे से बात करके या इस बंदे को देख के दोबारा से ना भगवान पे विश्वास करने का मन हो रहा है कि हाँ यार अच्छे लोग अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। और ये बहुत अच्छी एनर्जी होती है। ये अपना नॉलेज भी शेयर करेंगे दूसरों के साथ, आपके साथ भी करेंगे। ये आपके साथ अपना सुख दुख, पैसा,
और जो भी है घर गाड़ी, जितना भी पेंटिकल्स के थ्रू चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, कंफर्ट है, साधन है, जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी आपके साथ शेयर करेंगे। और उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रखेंगे कि तेरा अकाउंट मेरा अकाउंट अलग अलग, मतलब जॉइंट अकाउंट आपके साथ खोलेंगे, अपनी लाइफ को आपके साथ जॉइंट करेंगे, यानी कि बेसिकली आपके साथ अपने रिसोर्सेज को साझा करेंगे। वो कुछ भी हो सकता है, वो नॉलेज भी हो सकता है, वो इनका पास्ट भी हो सकता है, वो इनके मंसूबे भी हो सकते हैं कि इनकी फ्यूचर की प्लानिंग क्या है, और हो सकता है ये बिजनेस में आपको अपना पार्टनर बनाए, ठीक है, या अपने बिजनेस में, अपने काम में, अपनी लाइफ में हर जगह आपकी सलाह मांगे। इस तरह का भी यहाँ पे पार्टनर का एनर्जी आया है। अब लेते हैं कुछ गाइडेंसेस। प्रोजेक्शन, ये एनर्जी पहले भी आई थी, इस कार्ड के थ्रू मैंने इसको पढ़ा था कि जो पहले वाला जो पार्टनर था वो बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करता था, गलतियां सारी खुद करता था, ठीक है, और सारी आपके मत्थे मढ़ता था, और या फिर जो अच्छाई थी आपकी वो खुद ले लेता था। तो इस तरह के प्रोजेक्शन में जीने के आप आदी हो गए हैं। और एक चीज़ और होती है, जब हम किसी नेगेटिव इंसान के साथ काफ़ी देर रह लेते हैं ना, तो हमें पता भी नहीं चलता उसके पैटर्न, उसके नेगेटिव पैटर्न, उसकी गंदी आदतें हम कब सीख लेते हैं, ठीक है, कब हम भी टॉक्सिक हो जाते हैं। एक इंसान के साथ, एक टॉक्सिक इंसान के साथ अगर आप कुछ देर रह लिए, 6 महीने, साल, तो आप कब टॉक्सिक हो जाते हैं, आप कब उसके ट्रेट्स अपना लेते हैं, आपको पता नहीं चलता है। सो बी अवेयर ऑफ दिस थिंग कि आप लोगों ने ना अपने पार्टनर के ऊपर यही ब्लेम गेम, यही चीज़ें जो इनसे सीख ली हैं सबकॉन्शियसली, कॉन्शियसली नहीं सीखी हैं, सबकॉन्शियसली सीख ली है, ये प्रोजेक्ट करना, ठीक है, अपनी नाकामियों का जो है दूसरों के ऊपर भंडा फोड़ देना, ठीक है, दूसरे के मत्थे मढ़ देना, सारा कुछ ये आपने नहीं करना है गाइस, नहीं तो रिलेशनशिप बिल्कुल टॉक्सिक हो जाएंगी। मतलब जो आपके साथ हुआ है बेसिकली वो आप दूसरे के साथ करना शुरू कर देंगे, तो ये नहीं करना। ये गाइडेंस में आया है और ये बहुत स्ट्रिक्ट हिदायत है आप लोगों के लिए, माइंड है, क्योंकि आपके माइंड को ना इन्होंने पल्यूट कर दिया है। ये कार्ड्स जब नहीं भी आए थे तो भी मुझे ये सब कुछ फील हो रहा था, आपके माइंड को ना इन्फेक्ट कर दिया है। दिस इज अ काइंड ऑफ इन्फेक्शन। ये जो लोग हैं ना, नार्सिसिस्टिक, साइकोपैथ्स, ये बाइपोलर डिसऑर्डर वाले, ठीक है, मेनिएक्स लोग, ये एक इन्फेक्शन है, ये हमारे समाज का इन्फेक्शन है। इनके पास जो कोई इंसान रहेगा वो इन्फेक्ट हुए बिना नहीं बच सकता। इसलिए यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी कि दूसरे रिलेशनशिप में जाने से पहले आप थोड़ा सा सेल्फ केयर, सेल्फ लव और मेडिटेशन और थोड़ी सी हीलिंग, क्लिनजिंग अपनी करें, ठीक है। और मैं बोलूँगी यहाँ पे ना आप सॉल्ट वाटर में नहाना शुरू करें। एक चुटकी नमक जो है अपने नहाने के पानी में डाल लें, ठीक है, उससे नहाना शुरू करें। थोड़ी नेगेटिविटी आपके ऑरा में भी काफ़ी आई हुई है, वो निकलेगी। तो इन्होंने ना आपके ब्रेन को बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी कमांड्स दे के रखी हुई हैं, तो थोड़ा सा आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा और मेडिटेशन करना पड़ेगा 2025 में, क्योंकि ये मन जो है ना, इन्फेक्टेड जो माइंड है, ये आपकी रिलेशनशिप को भी इन्फेक्ट कर सकता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग वाली हिदायतें हैं आप लोगों के लिए। स्ट्रेस है तो स्ट्रेसफुल हो जाएगी सिचुएशन, ये बहुत स्ट्रेस आपको दे देगा और फिर ये स्ट्रेस उतरेगा आपकी रिलेशनशिप में। एंड पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ हैं, पार्टनर को लेके, शादी को लेके, बच्चे को लेके, घर खरीदने को लेके, और आपकी शादियां होना, रिश्ता हो जाना, रिश्ते आना, और यहाँ पे एक से ज़्यादा रिश्ते आने की भी उम्मीद है। आपके पास चॉइस होगी कि आपको ये पार्टनर ठीक लग रहा है कि ये पार्टनर ठीक लग रहा है। तो लव लाइफ में भी काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, और मैं बोलूँगी काफ़ी सारी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप लोगों के लिए। अब अपॉर्चुनिटीज़ को आप किस तरीके से लेते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। परफेक्ट टाइमिंग है गाइस। किसी भी चीज़ को अपने माइंड में रख के अगर आपने इस रीडिंग को देखा है ना, तो ये परफेक्ट टाइम है, ठीक है। वो मुझे कमेंट करके आप बताइएगा कि आपने किस चीज़ को माइंड में रख के रीडिंग को देखा है। अगेन एक कार्ड आया है, टेक एक्शन, कि भैया एक्शन लेने के लिए परफेक्ट टाइम है। अगर किसी को कमिटमेंट देनी है, कमिटमेंट लेनी है, कोई रिश्ता आया है, आपको ठीक लग रहा है, आप थोड़े से कंफ्यूज हैं, तो दिस इज द टाइम कि हाँ आप एक्शन लो। और यहाँ पे है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स है, बहुत लोगों के लिए रिश्ते आएंगे, रिश्तों की आगे बात बढ़ेगी। डेटिंग के लिए कोई पूछ सकता है, डेट पे ले जाने की बात हो सकती है, आपको कोई अप्रोच कर सकता है, आपको कोई प्रपोज कर सकता है, अपने मन की बात आपसे कह सकता है। एंड लिसन टू योर इंट्यूशन,
तो जब भी किसी को कमिटमेंट देना है, किसी के साथ घूमने जाना है, किसी से बात करनी है, किसी रिश्ते को हाँ बोलनी है, कमिटमेंट देनी है, तो अपनी इंट्यूशन की सुनिएगा, इस माइंड की नहीं सुननी है, क्योंकि ये बड़ी बकवास चीज़ें आपको बताएगा और बेसिकली आपसे सब कुछ छीन लेगा। तो यहाँ पे बहुत प्यारी, बहुत पॉजिटिव ये रीडिंग है। इस ब्यूटीफुल से टोन पे रीडिंग को मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।